जैसा कि थंबनेल में दिखाई दिया जा रहा है बिहार बोर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया इस थंबनेल में। 2027 का ही ये कंटेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। ये 2027 का ही कंटेंट है, क्लियर है। ये 2027 का ही कंटेंट है, ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती हो गया, इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ओके। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये थंबनेल में दिखाई दिया जा रहा है कि ठोस अवस्था का जो हमारा क्या है MCQ होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट क्या करते हैं, कवर करते हैं। मैं आपको वन शॉट एक बार रिव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम ये इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फटाफट कवर करेंगे। हमारा 40 MCQ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या करेंगे, समझाएंगे। एंड मैं आपको फिर पहले से ही बता दूं, जो स्टूडेंट ये चैप्टर पढ़ चुके हैं वही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ये वीडियो होने वाला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे एंड एक एक टॉपिक को नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ये चैप्टर पढ़ चुके हैं वही कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हीरा किस प्रकार का ठोस है। तो हीरा जो हमारा है सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा बना होता है। इसके कार्बन जो है कि सहसंयोजी बंधन बनाते हैं आपस में, इसी वजह से क्या होता है, इसे सहसंयोजी ठोस बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कुल ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे अगर बोलेगा कुल ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है तो 14 बोलेंगे। अगर मुख्य बोलेगा तो कितना बोलेंगे, मुख्य क्रिस्टल की संख्या कितना बोलेंगे, तो 7। यहाँ पे दिया हुआ है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है, तो 7 है। स्टूडेंट ज़्यादातर इन दोनों पॉइंट में क्या होता है, कन्फ्यूज होता है, ठीक है। तो अगर मुख्य क्रिस्टल तंत्र बोलेगा तो कितना बोलेंगे, 7 बोलेंगे। अगर कुल बोलेगा तो कितना बोलेंगे, 14 बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, अष्टफल की रिक्तिका कितने गोलों से घिर करके बनती है। अष्टफल के लिए यहाँ पे बोला है तो हमें 8 टिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, 6 बोलना है, ठीक है। और अगर चतुष्फल के बोला जाएगा तो 4 ही बोलना है, ठीक है। अगर चतुष्फल के बोला जाएगा तो क्या बोले हैं, 4 बोलना है। अगर अष्टफल के बोला जाएगा तो 6 बोलना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सॉर्टकी दोष के कारण ठोस में घनत्व क्या हो जाती है। सॉर्टकी दोष में घनत्व क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसमें एक जो हमारा अणु है ना वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक अणु मतलब एक को लेकर करके क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, कौन सा फेरी चंबुकी पदार्थ है। कौन सा फेरी चंबुकी पदार्थ है, तो Fe3O4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। Fe3O4 कौन सा फेरो चुंबकीय पदार्थ है, तो Fe3O4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रवा किस प्रकार का ठोस है। रवा किस प्रकार का ठोस है, तो अक्रिस्टलीय, अरवादार, ठीक है। रवा किस प्रकार का ठोस है, तो अक्रिस्टलीय, ठीक है। क्या है, अक्रिस्टलीय। 8 नंबर क्वेश्चन है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। 9th नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के क्रिस्टल होती हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के क्रिस्टल जो होते हैं, ठीक है। HCP 10th नंबर क्वेश्चन हमारा है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, तो 0.74, ठीक है। 0 क्या होता है, 74 पैकिंग प्रभाज होता है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। BCCA इकाई सेलों में खाली जगह, BCCA इकाई में सेलों में खाली जगह का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 32% है, ठीक है। 13 नंबर है, HCP का समन्वय संख्या
कितना होता है? HCP का सामान्य वय संख्या कितना होता है? तो HCP का सामान्य वय संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। कितना होता है? तो 12 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस क्रिस्टलीय तंत्र में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और ए इक्वल टू बी सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री कौन होता है? ठीक है। ये जो है ना, ये क्या है? एंगल है। और ये पता है क्या होता है? जैसे कि हमारा ये है, ठीक है, ये है, जैसे कि हमारा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो हमारा ये है ना सतह, ये भुजा, इसको ए से सूचित किया जाता है और कोण को अल्फा से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे बोला गया है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है। वह कौन सा मतलब कि क्रिस्टल है? ठीक है। तो वो ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक है। वो क्या है? ऑर्थोरोम्बिक है। वो क्या है? ऑर्थोरोम्बिक है। जहाँ पे क्या होता है, भुजा तो बराबर नहीं होता है, लेकिन एंगल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रीय FCC। ठीक है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है FCC फलक केंद्रित। ठीक है। क्या होती है? फलक केंद्रित। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेग समीकरण क्या है? ब्रेग समीकरण क्या है? ब्रेग समीकरण क्या है? एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन लेमडा इक्वल टू क्या होता है? 2d साइन थीटा। मैं आपको फिर से अच्छे से बता देता हूँ। एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता होती है। FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 74%। ठीक है। सीजियम क्लोराइड CSCl की संरचना होती है तो BCC होती है। ठीक है। CSCl की संरचना होती है तो BCC। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धियों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धियों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। आप लोग पढ़े होंगे ये वाला, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कोई परमाणु होता है, इस तरह करके आकार बना होता है। ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको मतलब कि जो है ना बाहर निकल जाता है। ठीक है। बाहर निकल जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे कितने होते हैं? तो 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पिंड केंद्रित BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। कितना होती है? तो 2 होती है। ठीक है। किस क्रिस्टलीय तंत्र में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस क्रिस्टलीय तंत्र में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है? तो ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है। पिंड केंद्रित BCC इकाई में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और BCC सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसमें भी 2 होती है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, फलक केंद्रित FCC इकाई सेल में चतुष्फलकीय ऋतिकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। पिंड केंद्रित संरचना में सामान्य संख्या कितनी होती है? 8 होती है। शुद्ध जल में क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। शुद्ध जल में हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ की गलनांक कितनी होती है? बर्फ की गलनांक कितनी होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है,
सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाने वाली पदार्थ, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाने वाली पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठोसों के कणों के बीच सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें होता है? तो गैसों में होता है कि नहीं? अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल सबसे कम किसमें होता है? तो गैसों में होता है। कौन से ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव्य अवस्था सुचालक होते हैं? कौन सा ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव्य अवस्था में सुचालक होता है? तो आयनिक ठोस, है कि नहीं? जब ये क्या होगा, द्रव्य अवस्था में रहेगा तभी इसमें क्या होगा, आयन फ्लो करेगा, और जब ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में चले जाएगा तो आयन क्या होगा, नहीं फ्लो करेगा। वही यहाँ पे दिया गया है कि ठोस अवस्था में कुचालक होता है, द्रव्य अवस्था में क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवंद ठोस का उदाहरण है? बर्फ H2O, है कि नहीं? हाइड्रोजन आवंद ठोस का उदाहरण है, हाइड्रोजन आवंद ठोस का उदाहरण है तो बर्फ H2O। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, ससंयोजक ठोस के उदाहरण है। ससंयोजक ठोस के उदाहरण कौन कौन है? तो हीरा, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब हमारे क्या हैं, ससंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अष्टफल के ऋतिकों की समन्वय संख्या 6 है। बहुत तरह का से ये पूछा जाता है। ठीक है। ये हमारे मतलब कि इसमें देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अष्टफल के में ऋतिकों गोलकों की संख्या कितनी होती है, गोलों से कितने घिरे होते हैं, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि समन्वय संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो बहुत ही तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ये सब बातों पर। और अष्टफल की ऋतिकों में पाई जाती है CCP। 35 नंबर क्वेश्चन है, चतुष्फल की ऋतिकों कितने गोलों से घिरा होता है? तो 4। चतुष्फल की, जो मैंने अभी बताया तुरंत, चतुष्फल की ऋतिका कितने गोलों से घिरे होते हैं? तो 4 बोलना है। और चतुष्फल की ऋतिकों में समन्वय संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। और चतुष्फल की ऋतिके में संरचनाएं होती है HCP। क्या होती है? संरचनाएं HCP। क्लियर है? 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि गोलों की संख्या n, चतुष्फल की ऋतिकों कितनी होगी? ठीक है। यदि गोलों की संख्या n है तो चतुष्फल की ऋतिका कितनी होगी? तो 2n होगी, मतलब कि 2 से गुना। n अगर 4 है यानी 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। n अगर 5 है तो 2 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा। मतलब कि अगर गोलों की संख्या कितनी है, n है, तो चतुष्फल के में ऋतिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 से गुना करने के बाद जो निकलेगा वही हमारा चतुष्फल की ऋतिकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। और 39 नंबर क्वेश्चन है, कांच को क्या कहा जाता है? कांच को क्या कहा जाता है? अति शीतल द्रव्य कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है। ये भी जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये भी क्या है, 6 परमाणुओं से, जैसे कि ये हमारा Na है ना, तो ये 6 Cl से क्या होता है? घिरा होता है कि नहीं? एक 4 इधर हो गया, एक ऊपर है और एक नीचे। ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, इसे 6 कहा गया, समन्वय संख्या 6। ठीक है। एक बार मैं फिर से क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है कि नहीं? देखिए ध्यान से इधर, हीरा किस प्रकार का ठोस है? तो ससंयोजी। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 3। कुल ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 14। अष्टफल की ऋतिका कितने गोलों से घिर कर बनी होती है? तो 6। सौटिकी दोष में ठोसों का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। कौन सा फेरी चुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4। रवा किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय। SCP इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। नेक्स्ट है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है तो 0.74। मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7। BCC इकाई सेल खाली जगह को का कितना प्रतिशत? तो 32%। HCP समन्वय संख्या कितना होता है? 12%। और किस क्रिस्टलीय तंत्र में ये और ये होता है? तो ऑर्थोरोम्बिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है। कभी ये दे करके पूछ दिया जाता है और कभी ये दे के पूछ दिया जाता है, तो इसमें क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑर्थोरोम्बिक में ये सब होता है। ठीक है।
और 15 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl की क्रिस्टलीय संरचना होती है फलक केंद्रीय FCC। ब्रेक समीकरण होता है 2 लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। FCC इकाई सेलों में संकुलन क्षमता होती है 74%। सीजियम क्लोराइड की संख्या होती है BCC। एंड P टाइप अर्धचालकों में मिलाई गई शुद्धियों की संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 3। ठीक है, नेक्स्ट है पिंड केंद्रीय BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 2। क्रिस्टलीय तंत्र में विभिन्न चालकों की संख्या होती है ऑर्थोरोम्बिक, सबसे अधिक होती है ऑर्थोरोम्बिक में। पिंड केंद्रीय BCC इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 2। फलक केंद्रीय FCC इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या होती है 8। पिंड केंद्रीय संरचना में समान्वय संख्या होता है 8। शुद्ध जालक क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और शुद्ध जालकों का हिमांक होता है, देखिए जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये हिमांक क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कितना टेम्परेचर में ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब भाप बन जाएगा, और कितना डिग्री में क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, जमना स्टार्ट हो जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हीरा। उसके बाद है ठोस मतलब कि किन के बीच में अंतराण्विक बल क्या होता है, कमजोर होता है, तो गैस के बीच में। कौन सा ठोस अवस्था कुचालक द्रव्य अवस्था सुचालक होता है, मतलब वही अगर विलयन हमारा है तो पानी जैसे डालेंगे तो इसमें आयन क्या करेगा, मोशन करने लगेगा, और अगर पानी हटा देंगे, पूरा सुखा देंगे, ठोस बना देंगे, तो ये आयन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, मोशन करना क्लियर है। हाइड्रोजन आणविक बंद ठोस का उदाहरण है H2O यानी बर्फ। सत्संयोजित ठोस के उदाहरण हैं हीरा, सिलिको ऑक्साइड, ये सब हमारा है, क्लियर है। अष्टफल की रिक्तिका में समान्वय संख्या होती है 6। अष्टफल की रिक्तिका कितने संरचना में पाए जाते हैं CCP। चतुष्फल की रिक्तिका कितने गोले से घिरे होते हैं 4। चतुष्फल की रिक्तिका में समान्वय संख्या होती है 4। चतुष्फल की रिक्तिका किस संरचना से में होते हैं HCP। यदि गोलों की संख्या n और चतुष्फल की रिक्तिका कितनी होगी तो 2n, और ये सब। ठीक है, क्लियर है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट, जितने भी मेरे को ये वीडियो देख रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम आए हुए, इस तरह का जो है कि कंटेंट बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, बट इस तरह का जो है कि एक ही पेज में आपके 40-40 MCQ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए गए, इस तरह का जो हमारा नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर इसी तरह का अगर कंटेंट आपको हर एक चैप्टर, हर एक MCQ में बताया जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ठीक है कि नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपका मन अगर लाइक करना है तो सही है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर नहीं लगे तो नहीं लाइक करना है, कोई बात नहीं। लेकिन सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, आपको जो है ना ये वीडियो क्या है, खोएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम आप सर्च करते हो तो ये चैनल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो क्या होता है, आपको नेक्स्ट टाइम जब खोजोगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आपके प्रॉफिटेबल के लिए मैं बता रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड मेरा भी क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, है कि नहीं। मैं तुरंत अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ ये यूट्यूब पर टीच करना, तो आपके लिए अच्छा है। आप जरूर इसके क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा और कुछ देख लीजिए कि HCG क्या होता है, सरल घन होता है। BCC क्या होता है, पिंड केंद्रीय होता है। और FCC क्या होता है, फलक केंद्रीय। इसमें क्या होता है, परमाणु जो है ना, परमाणु कहीं पे नहीं होता है, ये बस ये चारों परमाणु चारों साइड होते हैं। और BCC में क्या होता है, एक परमाणु भीतर होता है। और FCC में क्या होता है, सतह पे भी होता है और एक भीतर में भी होता है। ठीक है, ये वाला बात है। उसके बाद है रिक्तिका। रिक्तिका में क्या होता है, अष्टफलकीय में 6 होता है, चतुष्फलकीय में 4 होता है। ठीक है, उसके बाद है ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, जहाँ पे n क्या है, क्रम है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, d क्या है, समतलीय अंतर है, और थीटा क्या है, आपतन कोण है। क्लियर है। उसके बाद है इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या। SCC इक्वल टू होता है 1, BCC इक्वल टू होता है 2, FCC इक्वल टू होता है 4, HCP इक्वल टू होता है 6, और CSCl होता है 2, और NaCl होता है 4। क्लियर है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उसको यहाँ तक ही ये हमारा है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।